Hello students, welcome to class 10th subject economics chapter 2 sectors of the Indian economy। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे rising importance of the tertiary sector in production। In my last video, I comprehensively discussed about the historical changes in sectors, how economy shift from primary sector to secondary sector and then secondary sector to tertiary sector, और फिर एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से कौन से सेक्टर्स ने क्या परफॉर्म किया, और बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा टर्शरी सेक्टर पर। We'll see that how tertiary sector grow, especially in the context of Indian economy, or we can say that word economy, because it same goes with the word scenario also। कि टर्शरी सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है, मीन्स जितना हमने इमेजिन नहीं किया था उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, रिकॉल कीजिए। टर्शरी सेक्टर और वी कैन से सर्विस सेक्टर, वाइट कॉलर वर्कर्स, रिमेंबर। तो अब देखिए आपकी बुक में ये ग्राफ दिया हुआ है, ओके। इस ग्राफ को देखने पे आपको पता चलेगा कि इनिशियली 1973-74 में जो हमारा प्रोडक्शन था वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कितना था, ओके। और उसके बाद 2013-14 में जो है इसका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो गया है, ओके। तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। वेरी फर्स्ट इज़ कि सभी सेक्टर्स की ग्रोथ हुई है, लाइक जो पहले प्राइमरी सेक्टर था हमारा उसने भी ग्रोथ की है, सेकेंडरी सेक्टर था उसने भी ग्रोथ की है, और टर्शरी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। ये है सेकंड बात कि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्यों ग्रोथ की है, और इसी क्वेश्चन के आसपास हमारा आज का लेक्चर घूमने वाला है, ओके। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, दैट व्हाई द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। फर्स्ट तो ये, सेकंड ये बनता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ, क्या रीज़न्स है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और इकोनॉमी उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग तरह से आपसे पूछा जा सकता है, बट इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है। और एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम दैट CBSE प्लेज विद द वर्ड्स ओनली, मीन्स वो शब्दों को ही घुमा फिरा कर रखती है, लैंग्वेज ही चेंज करती है, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे सेम होते हैं। तो अब जो है टर्शरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है, उसके कुछ 4 रीज़न्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। सेम आपकी बुक से कॉपी किए हैं, ये नोट्स नहीं हैं, आपको इन्हें कॉपी नहीं करना है, ओके। आपका होम असाइनमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में। तो इसके कुछ जो रीज़न्स है इम्पोर्टेंस बढ़ने के, उसमें वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ इन मैनी कंट्रीज सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। मीन्स ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये हमारी बेसिक्स नीड्स हैं, मीन्स बेसिक सर्विसेज हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, और वो हर जगह ही चाहिए होती है, चाहे वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें या वर्ल्ड की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो ये हमारी बेसिक सर्विसेज हैं, बेसिक नीड्स हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए क्या है, इनके बिना तो हम रह नहीं सकते, ओके। तो इसलिए क्या है ना कि टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सेकंड, अब देखो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटीज़, है ना, उसी तरह से है कि ये सारी जो सर्विसेज है वो भी हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड रीज़न है कि एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करता है, बिकॉज हमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, उसके सारे फंक्शंस को ईजीली वर्क करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर
दोनों को ग्रो करने के लिए एज अ बेस का काम करता है टर्शरी सेक्टर। इसलिए टर्शरी सेक्टर की हमें ज़्यादा नीड है, और ज़्यादा नीड है तो उसमें ज़्यादा वर्क हो रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ओके, और देखो इस चीज़ से ना मुझे एक वो वो कौन सी तो मूवी है जिसमें अजय देवगन दो कार जो होती हैं, इधर दोनों साइड दो कार हैं। अब मैं किस तरह से कार ड्रॉ कर रही हूँ ओके, उसमें ना दोनों साइड देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ कार है और यहाँ कार है, और इन दोनों की जो विंडो है उसमें अजय देवगन ने पैर रखे हुए हैं, ऐसा सा कुछ सीन है, शायद गोलमाल में है ये सीन। तो ये सेकंड पॉइंट आप इस पिक्चर के थ्रू याद रख सकते हो कि ये है अपना प्राइमरी सेक्टर और ये है अपना सेकेंडरी सेक्टर। ओके, और इसके ऊपर कौन सा है, टर्शरी सेक्टर, कि दोनों का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टर्शरी सेक्टर के ऊपर। ओके, थर्ड रीज़न इज़ कि जैसे जैसे लोगों की जो है इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो और ज़्यादा सर्विसेज को यूज़ करते जा रहे हैं, उनकी सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इसका एग्जांपल देखिए, पहले घर पे मम्मी खाना बनाती थी, मम्मी क्लीनिंग एंड डस्टिंग का सारा काम करती थी, आपके कपड़े भी वही वॉश करती थी। ओके, अब देखो सिटीज़ में, मैं यहाँ गाँव की तो बात नहीं कर रही हूँ, बट हम अब इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमी की पढ़ रहे हैं, तो हम उन सिचुएशंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि मल्टी सिटीज़ में, जो कि सिटीज़ में होती हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो घर की वुमेंस होती हैं वो काम पर जाती हैं। ओके, तो अब वो क्या करती हैं, उनको खाना बनाने के लिए ज़रूरत है तो वो क्या करती हैं, या तो वो मेड हायर करेंगी या फिर वो क्या करेंगे कि खाना बाहर ही खा लेंगे। तो अब वो बाहर खाना खा रहे हैं मीन्स हॉस्पिटल नहीं, मीन्स वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, होटल्स में खाना खा रहे हैं, मीन्स वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अगर वो घर पर मेड को बुला रहे हैं खाना बनाने के लिए, देन इट इज़ ऑल्सो सर्विस राइट। अब उनको क्या है, कपड़े हैं वो वॉश करने हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बाहर जो है उनको धोबी को दे देते हैं, है ना, लॉन्ड्री वाले को दे देते हैं। तो ये क्या है कि इनकम बढ़ रही है ना जैसे जैसे लोगों की, वैसे वैसे वो सर्विसेज को और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, एंड द फोर्थ इज़, पिछले कुछ सालों में क्या है ना कि जो नई नई सर्विसेज हैं वो राइज़ हो रही है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है ना कि इंडिया बहुत ज़्यादा इन सब सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को, बिकॉज इंडिया में क्या है ना, इंडिया आईटी सर्विसेज इंडिया की बेस्ट है वर्ल्ड में। ओके, तो वो और साथ में चीप भी हैं, तो वो बाकी जो कंट्रीज़ है, बाकी नेशंस हैं, उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में डॉलर्स अर्न करती है। तो अब एक तरफ तो आप भाई रुपीज़ में अर्न कर रहे हो, एक तरफ डॉलर्स में अर्न कर रहे हो, तो डॉलर्स वाला मीन्स जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी ना। तो ये 4 रीज़न थे किसके, कि हमारे जो इंडिया है उसमें या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो क्यों कर रहा है, इकोनॉमी उस पर ज़्यादा डिपेंड क्यों कर रही है। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड योर होम असाइनमेंट प्लस इसका एक कंक्लूज़न साथ में मुझे आपको बताना है कि जैसे however you must remember that not all the service sectors is growing equally well। ओके, अब हमने बात की भाई सर्विस सेक्टर्स ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट सर्विस सेक्टर में भी सारे सेक्टर्स इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो है अपने शॉपकीपर्स हैं, हाँ, रिपेयर पर्सनस है, ट्रांसपोर्ट पर्सनस है, इन सब को उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मीन्स ग्रोथ हो रही है इनकी। फॉर एग्जांपल पहले वो $10 अर्न कर रहे थे एक मंथ की, सपोज़ कीजिए, बट अब वो क्या कर रहे हैं, वो $20 अर्न कर रहे हैं। तो मीन्स वो ग्रो तो कर रहे हैं बट उतनी ग्रो नहीं कर रहे हैं जितनी बाकी सेक्टर्स में हो रही है। बाकी सेक्टर्स में 10 जो थी ना, वहाँ से 190 तक पहुँच रही है। तो एक तरफ तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, एक तरफ तो पूरा इतना बड़ा ग्राफ बन रहा है, इतना बड़ा बार बन रही है, और दूसरी तरफ इतनी सी बन रही है। तो उसका रीज़न क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। योर होम असाइनमेंट इज़ राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो जो मैंने आपको यहाँ वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है वो आपको अपनी तरफ से उन्हें छोटे वर्ड्स में कंप्राइज करके 5 मार्क्स का एक आंसर प्रिपेयर करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ, अननेसेसरी लोड भी नहीं दे रही हूँ, जितना दे रही हूँ उतना ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स माई रिक्वेस्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके क्लियर होंगे तभी आपको इकोनॉमिक्स समझ आएगी, अदरवाइज़ आपके लिए ये बर्डन बन जाएगी। ओके, लास्ट
डे मुझे एक क्वेरी मीन्स आई थी मेरे पास। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम प्लीज़ ये कुछ बुक में ऐसी टेबल बनी हुई है, इसे सॉल्व कीजिए। सो आई एम हियर विद द सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको समझाया था लाइक जो अपने इकोनॉमिक अपने जो सेक्टर्स हैं, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसी पर बेस्ड ये टेबल है। तो इसमें एक साइड क्या दिया है आपको, एक साइड एग्जाम्पल दिया है, कुछ एक्टिविटी दी है, लाइक कुछ इमेजिन करने के लिए आपको दिया है, और सेकेंड साइड आपको ये मेंशन करना है कि उससे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मीन्स ये जो एक्टिविटी हो रही है उससे क्या शो हो रहा है, क्या पता चल रहा है आपको। सो द वेरी फर्स्ट इज इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स refuse to sell sugar cane to a particular sugar mill, the mill will have to shut down. ओके, इससे हमें क्या पता चला कि देखो फार्मर्स ने मना कर दिया है शुगर कैन को सेल करने के लिए शुगर मिल को, एक पर्टिकुलर शुगर मिल को, और उस वजह से क्या हुआ कि वो जो मिल थी वो बंद हो गई। अब देखो आप यहाँ फार्मर मीन्स क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है शुगर मिल है मीन्स सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर ने इनपुट देना बंद किया तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो फ्लॉप हो गया, उसे अपनी मिल को शट डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर पर। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ companies decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt if they cannot quickly switch to other crops. Cotton prices will fall. इससे हमें क्या पता चला, it shows it's an example of primary sector dependent on secondary sector. Third is farmers buy from goods such as farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump sets go up. Cost of cultivation of the farmers will rise and their profits will be reduced. So in this situation, primary sector depend on secondary sector. Third is people working in industrial and service sectors need food. Imagine what would happen if there is a strike by transporters and lorries refuse to take vegetables, milk, etc. from rural areas. Food will become scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. एक तो यहाँ वर्ड आया स्कैर्स। स्कैर्स बोलते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में जिस चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ें लिमिटेड होती हैं उन्हें हम स्कैर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पानी कम है ना, वाटर की कमी है, वी ऑल नो दैट वाटर इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, ओके, नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो, जो कि बहुत कम हो गया है अब। सो वाटर विल बी स्केयर रिसोर्स, ओके। और एक बात और मैं आपको बार बार बताती हूँ, इकोनॉमिक लैंग्वेज में गुड्स को क्या कहते हैं, गुड्स को कहते हैं कमोडिटी, ओके। सो ये मैंने आप कर दिया है, सॉरी लास्ट वाला बच गया है। वन सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैं इसे रीड कर लूँ जल्दी से, क्या है। यस, इट शोज़ डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑन टर्शरी। याद रखो, वो आपको सीन याद आना चाहिए, लाइक दोनों साइड कार्स है और यहाँ अजय देवगन है ना। तो टर्शरी सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो फुली डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए टर्शरी सेक्टर पर, ओके। और टर्शरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को बेस प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय, हैव अ गुड डे।